दोस्तों, अगर घर में रोज रोज रोटी पराठे बने ना तो सब यही कहते हैं कि आज हमें ये नहीं खाना है, कुछ नया खाना है, कुछ अलग खाना है। और बच्चों की डिमांड तो और ज्यादा होती है, उन्हें तो हर रोज लंच बॉक्स में कुछ नई रेसिपी चाहिए। तो दोस्तों, घर में रखी हुई सामग्री से सिर्फ 2 उबले आलू से आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जो कि सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को हम बनाएंगे 2 उबले हुए आलू से। तो यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल करके ले लिया है। आलू अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब आलू को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आलू में बड़े चंक्स न रहने पाए, इसलिए हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू जो है बढ़िया से ग्रेट हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और गैस पे हम रखेंगे पैन या कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया। इन मसालों को हम चलाते हुए 8 से 10 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे। ये मसाले जो है ना हल्का सा भून जाए, चटकने लगे और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतना हमें भून लेना है। तो मसाले जो है ना अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके लिया हुआ है। तो इसे भी हम चलाते हुए 2 से 3 सेकंड तक भून लेंगे। क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है तो इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हमें भूनना है। तो देखिए सभी चीज़ें जो है भून चुकी हैं। अब जो आलू हमने बॉईल करके और ग्रेटर से ग्रेट करके रखा हुआ है उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लो फ्लेम पे ही हमें अच्छे से चलाते हुए मसाले को आलू के साथ मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे हम मसाले के साथ भूनेंगे, जिससे कि आलू जो है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले भी भून जाए। तो अभी आलू का मसाला रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रोटी सुबह बचाई थी उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ आटा था। आज इस रेसिपी को मैं बचे हुए आटे से बना रही हूँ। जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं और आटा बच जाता है तो देखिए अब इस आटे को हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आटा जब हम गूंद के रखते हैं ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसे सेट करने के लिए ना 1 बड़ी चम्मच गेहूं का आटा और ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये जो है आटा गीला हो गया है, थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है। और इसे अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेंगे। आटा ऐड करके और इसे मसल लेंगे ना तो आटा जो है एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही आटा हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आटा बहुत ज़्यादा गीला है तो आप उसमें सूखे आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इसकी हम लोई बनाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही हमें छोटी छोटी सी लोई बनाकर तैयार करनी है। तो इतने से आटे में मैंने 4 लोई बनाकर तैयार कर लिया है। चारों लोई जो हमें बराबर रखनी है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो रोटी बनाने वाला चकला लेंगे, इस पे हम लोई को इस तरह से गोल करेंगे, थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और नॉर्मल रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो रोटी है बना ली है। 3 रोटी को मैंने प्लेट में रखा हुआ है, 1 रोटी जो है चकले पे है। चारों रोटी मैंने एक साथ बना के रेडी कर लिया है। अब जो आलू का हमने मसाला लगाया है ना तो इसे हम रोटी के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो ये बटर लगाने वाली नाइफ ले लीजिए, अगर बटर लगाने वाली नाइफ ना हो तो स्पून ले लीजिए और इसकी सहायता से अच्छे से लगाएंगे इस तरह से। और इसके जो रोटी के किनारे हैं ना इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा किनारे को छोड़ देंगे। किनारे पे हम मसाला नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है। तो इस तरह से मसाले को अच्छे से लगाने के बाद से ना इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और किनारे को भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये आपस में सेट हो जाए। और फिर से इसके ऊपर आलू का मसाला लगाएंगे। तो इसी तरह से ना हमें चारों रोटी एक के ऊपर एक लेयर बनाकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैंने बचे हुए आटे से बनाया है। अगर आप चाहें तो इंस्टेंट में आटा गूंथ के भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 रोटी मैंने एक साथ सेट कर लिया है, उसके ऊपर आलू का मसाला लगा के, और ये चौथी रोटी भी मैं सेट कर ले रही हूँ। और अब किनारे को हम इस तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे कि अच्छे से ये चिपक जाए। तो ये जो एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है, ऊपर से भी थोड़ा सा हम इसे प्रेस करेंगे। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे या फिर पतीले में पानी गर्म कर लें। ऊपर से जाली वाला प्लेट या थाली रखेंगे और इस रोटी को रख के
हम कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से ना ये स्टीम हो जाएगा और सभी रोटियां जो है आपस में अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे और जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसकी हमें गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। और आटे में जो है बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने देना है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। और इसी तरह से हमें गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये जो नाश्ता हमने रेडी किया है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो नाइफ की सहायता से ना इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बड़े ही सावधानी से काटनी है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो खराब नहीं होनी चाहिए और जो आलू का मसाला है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो नाइफ को इस तरह से रगड़ते हुए धीरे धीरे से काटें, नहीं तो आलू का जो मसाला है ना वो बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 पीस बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से 4 पीस 6 पीस जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी लेयर आई है, देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो स्लरी हमने बनाई है ना उसमें हम इसे डीप करेंगे और यहाँ पे हम फॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हम जब इसे स्लरी में डीप करके उठाएंगे ना इस कटे हुए पीसेस को, तो क्या होगा कि स्लरी जो है ये ऑयल में नहीं जाएगी। अगर हम इस पे स्पून से उठाएंगे ना तो स्पून में स्लरी चली जाती है, फिर वो ऑयल में आती है। तो फिर ये नाश्ता जो है इसका शेप खराब हो जाता है, क्योंकि स्लरी जो है बहुत ज़्यादा पैन में ऐड हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे स्लरी में डीप करके और पैन में ऐड कर लेंगे। और जब इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा ना, तब हम इसे पलट लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो गया है, एकदम बढ़िया इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और इस तरह से फ्राई होता है ना तो ये क्रिस्पी भी हो जाता है। तो दूसरे साइड पलट के और फिर दूसरे साइड भी इसे हम बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है, एकदम बढ़िया इसका कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है। ये गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता है, तो ये हेल्दी भी होता है क्योंकि ये मैदे से नहीं बना है। आप इसे बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। सभी पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है। इस तरह से बनाकर ये नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, नाश्ते में खाइए, मेहमानों को खिलाइए। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।